रूस यूक्रेन में जहां एक ओर तनाव बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर दोनों के बीच तनाव कम करने की राजनयिक कोशिशें तेज होती जा रही हैं। इस कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात करने के लिए सैद्धांतिक रूप से अपनी मंजूरी दे दी है, लेकिन रूस ने अभी ऐसी किसी मुलाकात का संकेत नहीं दिया है। उधर यूक्रेन की सीमा पर लोग अमन की राह देख रहे हैं। कवर स्टोरी में इन सब की चर्चा। यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका लगातार बनी हुई है। इस बीच एक के बाद एक घटनाक्रम और बयान सामने आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं, लेकिन रूस ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। अमेरिका की ओर से ये सहमति तब बनी है जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से 2 बार फोन पर बात की। व्हाइट हाउस का कहना है कि रूस अगर सैन्य कार्रवाई नहीं करता है तो अमेरिका राजनयिक समाधान पर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन पर जल्द बाकायदा हमले के लिए रूस की तैयारी जारी है। और अनुमान के मुताबिक यूक्रेन की सीमाओं पर रूस के 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं और इनमें से 30,000 से अधिक सैनिक यूक्रेन के पड़ोसी देश बेलारूस में सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। ये सैन्य अभ्यास रविवार को खत्म होने वाले थे, लेकिन इन्हें अब और आगे बढ़ा दिया गया है। और अमेरिकी कंपनी मैक्सर का कहना है कि सैटेलाइट से मिली नई तस्वीरों से यह पता चला है कि यूक्रेन की सीमा के पास कई नए इलाकों में रूस ने हथियारबंद सैनिकों को तैनात किया हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय का कहना है कि अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री गुरुवार को बातचीत करेंगे, जिसमें दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच होने वाली बात पर चर्चा की जाएगी। लेकिन फिलहाल रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता का कहना है कि पुतिन और बाइडेन के बीच आमने सामने की मुलाकात की अभी कोई ठोस योजना नहीं है और विदेश मंत्री स्तर पर बातचीत जारी रहेगी। रूस के सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पुतिन ने क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। Цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имея в виду и обращение. और यूक्रेन की सरकार का कहना है कि देश के पूर्वी हिस्से में गोलीबारी बढ़ गई है, जहां रूस समर्थित अलगाववादियों ने बीते 8 साल से 2 इलाकों को कब्जे में ले रखा है। और अब आशंका इस बात की है कि यहां रूस अब किसी भी बहाने से हमला कर सकता है। पूर्वी यूक्रेन में फ्रंट लाइन से बीबीसी संवाददाता ओला ग्विरेन की यह रिपोर्ट। पूर्वी यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर हलचल पहले से ज्यादा बढ़ गई है। गोलीबारी की आवाजें सुनाई देने पर हमें अचानक रुकना पड़ा और हमें अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ी। रास्ते में और भी मुश्किलें हैं। दोनों ओर बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। हम बेहद सावधानी से आगे बढ़े। फ्रंट पर हम ये दूरी पैदल ही तय कर रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों ने यहाँ हमें बताया कि वो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि राष्ट्रपति पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। रूस ने यदि बड़े पैमाने पर हमला किया तो यूक्रेन के सैनिक और उनके हथियार कम पड़ जाएंगे। तारस की उम्र 24 साल है और वो हमें यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर मौजूद रूस समर्थित विद्रोहियों के खिलाफ डिफेंस पोजीशंस के बारे में बता रहे हैं। रूस समर्थित विद्रोही बीते 3 दिनों से भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालात बिगड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पुतिन हमें उकसाना चाहते हैं ताकि ऐसा लगे कि हम ही हमला कर रहे हैं। पास ही वो जगह है जहां से अलगाववादियों के ठिकाने के लिए रास्ता जाता है। यूक्रेन सरकार के इलाके से दूसरी तरफ जाने वाले नागरिकों के लिए भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ये उन 2 जगहों में से एक है जहां से लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाकर अपने चहेतों से मिल सकते हैं। पूर्वी इलाका पिछले 8 सालों से इसी तरह बटा हुआ है। इसके लिए इजाजत लेनी होती है और धैर्य भी रखना होता है। जैसे कि कैंसर मरीज लेरिसा को 6 महीने तक इंतजार करना पड़ा। वो सरकारी अस्पताल में चेकअप के बाद इस उम्मीद से घर लौटी हैं कि हालात और नहीं बिगड़ेंगे। हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि युद्ध हो। हम जीना चाहते हैं, हर किसी से प्यार करना चाहते हैं, उन्हें गले लगाना चाहते हैं।
स्वेतलाना बड़ी मुश्किल से दूसरी तरफ से आ रही हैं, जो अलगाववादियों का इलाका है। 81 वर्ष की उम्र में ये सफर बेहद तकलीफदेह है। हमने 2 महीने तक अपने बच्चों को नहीं देखा। हमारे पोते को भी लड़का हो गया। हम उसे भी नहीं देख पाए। यूक्रेन और यूरोप की सुरक्षा को लेकर जो खतरा है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और राजनीति से परे यहाँ जमीनी हकीकत ये है कि युद्ध की कीमत न जाने कितने लोगों को चुकानी पड़ सकती है। और तनाव के बीच भारत ने भी अपने लोगों को यूक्रेन से लौटने की एडवाइजरी जारी कर दी है। एक हफ्ते में ये दूसरी एडवाइजरी है। यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के माँ बाप किस हाल में हैं, देखिए रिपोर्ट। मेरी बेटी जी खार्किव यूनिवर्सिटी में है और खार्किव यूनिवर्सिटी में ना बड़ी पैनिक सी बड़ी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वो है ना बॉर्डर से, जैसे हमें पता चला है कि वो 50 किलोमीटर पास में है बॉर्डर के जी। जब भी बच्चे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ सड़कों पर देखते हैं बोले टैंक चले हुए से आवाज़ें आती है, तो बच्चे बहुत डरे, बहुत सहमे। मैसेज तो दिए भी आप आ जाओ, वापस आ जाओ इंडिया। अब इंडिया कैसे लेके आए, ना कोई एयर है ना कोई वहाँ लड़ेगा कुछ। देखो जी एडमिशन ही बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे। अभी एडमिशन करवाया हमने वहाँ, तो एडमिशन करवाने के बाद अगर बच्चे को लाना पड़ गया, अभी तो उनकी ना वहाँ पे उनको टीआर भी नहीं मिला जी। अगर बच्चे किसी तरीके से आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ के उसको जो दोबारा वीजा लेना पड़ेगा। मेरा बेटा परीक्षित है, 5 साल हो गए इसने वहाँ गए हुए ने। करीब 2 देशों के बीच में जो ये तनाव हो रहा है आपस में, तो हम तो ये चाहवा कि मोदी सरकार इस टाइम पे हमारे बच्चे ने बुला ले घर पे, मतलब इंडिया में वापिस बुला ले, और जो तनाव खत्म हो जाएगा तो फिर वापस भेज देंगे। पढ़ाई से तो भाई बंदा जरूरी है कि बाल घर आने जरूरी है। वे भी यूँ चाहे हमने इंडिया बुला ले, पर एकदम कैसे बुला ले, तो फ्लाइट भी कौन बुक होती। जो वहाँ की कैपिटल है कीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, मैं वहाँ से 3rd ईयर का ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अपनी, और MBBS कर रहा हूँ अपनी वहाँ से। अभी मैंने कुछ अपने क्लासमेट से बातें की कि भाई वहाँ का क्या माहौल है, क्या सिचुएशन है। सब ने कहा कि भाई हमारे पेरेंट्स खुद मरने को हो रहे हैं, हमको घर बुलाओ, हमें घर बुलाओ, कि भाई हमारे बच्चे घर आने चाहिए। मतलब माहौल बहुत ज़्यादा ही कुछ ख़राब हो रहा है वहाँ पे। रहने खाने का सभी अवेलेबिलिटी है उनके पास, सारा कुछ ठीक है, बट तनाव है बच्चों में। वो बच्चे एक तो ये चाहता है कि हाँ नॉर्मली यदि हमें बुला लिया जाए तो बढ़िया है ज़्यादा। वहाँ से नॉर्मली क्या है, कुछ सिटी से 15 घंटे के बाद तो ट्रेन के द्वारा आके कीव से प्लेन लेने, और कीव लगभग बंद है, तो बच्चा फ्लाइट भी कैसे पकड़ेगा वहाँ से।